हेलो फ्रेंड, ये मेरा वीडियो है जो राहुल गांधी जी ने स्पीच दिया है अभी बजट सेशन पे, जिसमें उन्होंने दो बड़े मुद्दे उठाए हैं। एक तो एप्स्टीन फाइल का और दूसरा है यूएस ट्रेड डील जो इंडिया और यूएसए के बीच अभी कंप्लीटली उसका एक फॉर्म तो नहीं तैयार हुआ है कि क्या उस डील में होगा क्या नहीं होगा। अभी वो एक तरह से ड्राफ्ट फेज़ में ही है। तो इन दो पॉइंट पे उन्होंने बेसिकली अपना सेशन का स्पीच पूरा कवर किया था। उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि एक मार्शल आर्ट में ग्रिप और ग्रिप के बाद फिर चोक का क्या महत्व होता है, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक अपने स्पीच को एक स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ रिप्रेजेंट किया था। वैसा ही मुझे भी लग रहा है कि ट्रम्प जो है वो मोदी जी को एक तरह से चोक कर रहा है। कारण एप्स्टीन फाइल है, अडानी जी का जो केस चल रहा है अमेरिका में वो है, अनिल अंबानी जी का नाम आना एप्स्टीन फाइल में वो है, हरमीत पुरी जी जो मिनिस्टर हैं वो कारण है। क्या कारण है अभी एप्स्टीन फाइल भी टोटली डिस्क्लोज़ नहीं हुई है, उसकी जो भी पेपर्स हैं अराउंड 60 मिलियंस पेपर्स हैं, अभी 30-35 मिलियन ही शायद हुई है। तो आगे और क्या नाम आना है नहीं आना है वो ट्रम्प जी के हाथों में ही है, क्योंकि वहाँ की कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया डिस्क्लोज़ करने का। जो वहाँ की मिनिस्ट्री है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे डिस्क्लोज़ करेगी, वो ट्रम्प जी के अंदर ही आता है। तो क्या उसमें डील हुई मोदी जी से, क्योंकि जो डील अगर आप देखोगे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हमारी फेवर में ये डील हो रही है। अगर यही डील होनी थी तो ये 5 महीने 7 महीने पहले ही हो जाती, क्योंकि अगर ट्रम्प ही तय करेंगे कि पेट्रोल हम कहाँ से लें, ट्रम्प ही हमारा एक तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी खोलना चाह रहे हैं, जैसे कॉटन्स हो गया, सोयाबीन्स हो गया। उसके बाद ही इज़ लिटरली डिक्टेटिंग कि इंडिया रशिया से पेट्रोल ना ले और ये इंडिया अमेरिका से पेट्रोल ले, वेनेजुएला जो अब अमेरिका ही उस पर कब्जा कर रखा है उससे पेट्रोल ले। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे ये मदर ऑफ ऑल डील नहीं है, ये एक तरह से दादागिरी ऑफ ऑल डील है। दादागिरी ट्रम्प कर रहा है मोदी जी के साथ, भारत के साथ। और अगर आप उसका बिहेवियर देखेंगे ट्रम्प जी का, तो वो इंडिया से जैसा बिहेवियर कर रहा है या मोदी जी से जैसा बिहेवियर कर रहा है, वो दूसरे हमारे से ख़राब इकनॉमी, हमारे से छोटे देशों के साथ भी वो नहीं कर रहा, जो मतलब उतनी पावरफुल भी नहीं है। उन्हें वो फुल रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया को कुछ कारणों से समझ नहीं आ रहा कि क्यों वो एक तरह से रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है। और जो राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया है एप्स्टीन फाइल का और आपका ट्रेड डील का और पेट्रोल रशिया से नहीं खरीदने का, ये सब जो उन्होंने अपनी स्पीच में एक अच्छे ड्राफ्ट करके उन्होंने रिप्रेजेंट किया, जिससे एक तरह से आप अगर देखो तो डील की बातें चल रही थी, लेकिन उस डील के अंदर क्या क्या है उतना आपको मीडिया से या वैसे सोर्सेज से कवर नहीं हो पा रही थी। इस स्पीच के बाद आप देखोगे कि ये न्यूज़ एक लाइमलाइट में आ गई है। हरप्रीत पुरी जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एनडीटीवी पे वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि थोड़ा तो डर है, डर लग रहा है और लगना भी चाहिए। गवर्नमेंट से सवाल पूछना आम आदमी और अपोजिशन का काम है। और अगर मैं सोचता हूँ राहुल गांधी अगर नहीं ये पॉइंट्स उठाते तो शायद आज हम लोग और जो मीडिया पे ट्रेड डील की बातें हो रही है, जो निटपिक्स निकाले जा रहे हैं कि कहाँ इंडिया फंसा हुआ है, क्यों ये डील जो है वो हमारे लिए नहीं है फेवरेबल, ये बातें इतनी डेप्थ में कोई डिस्कशन नहीं करता। तो थैंक्स टू राहुल गांधी जी कि एटलीस्ट आप उन्हें कुछ भी दें, गाली दें, जो करना है आप करें, लेकिन एटलीस्ट वो एक बंदा है जो इनसे सवाल पूछ रहा है, लड़ रहा है। अब न्यूज़ में आ रहा है कि वो इनकी
सांसद की सीट भी शायद अब इनसे छीन लें, कुछ केस के थ्रू, कुछ प्रोसीजर के थ्रू, उतनी तो मुझे नहीं है समझ, और कभी इन्हें इलेक्शन भी ना लड़ने दिया जाए। फिर भी उनका एक मैसेज आया है कि वो आवाज़ उठाते रहेंगे। तो ये कुछ है उस बंदे में जो झुक नहीं रहा गवर्नमेंट के सामने। अगर आप देखो और राहुल जी को हटा दो तो सरकार से पूछने वाला कोई आपको दिखेगा नहीं, जिससे सरकार डर भी रही हो। और मुझे ये देख के ताज्जुब नहीं होगा कि राहुल गांधी जी को ये देशद्रोही साबित कर दे कुछ दिनों में। और इन्हें जैसे आप देख रहे होंगे 3 इडियट्स में फुनसुक वांगरुक जी का जो किरदार निभाया गया था, उनको भी इन्होंने नहीं बख्शा है। उनके नाम पे कितने पेटेंट्स हैं, उन्होंने देश का कितना नाम रोशन किया है। जब उन्हें ये डाल सकते हैं देशद्रोही के इल्ज़ाम में कि उन्होंने एक तरह से दंगा भड़काने की कोशिश की, पीस भड़काने की कोशिश की, तो राहुल जी पे भी मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन होगा इनको, क्योंकि मैसेजिंग जो है इनके पास है। ये रातों रात एप्स्टीन को भी ये भगवान बना देंगे। तो हैट्स ऑफ टू राहुल जी, एटलीस्ट ही इज़ फाइटिंग फॉर अस। फाइट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो एटलीस्ट बता रहा है क्या गलत हो रहा है और क्या होना चाहिए। और हमारे लिए कम से कम कुछ ही सवाल, अगर कुछ इस डील में इंडिया के लिए बेनिफिट होता है तो एंड ऑफ द डे वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। नहीं तो अगर हम अमेरिका से पेट्रोल लेंगे, वेनेजुएला से लेंगे, तो हो सकता है जो 100 है, 95, 91 है डिफरेंट स्टेट्स में पेट्रोल के प्राइस, वो अगले 5 महीने, 6 महीने, 1 साल में 110, 120 चला जाए। और उसको ऐसे समझा दिया जाएगा कि इंटरनेशनल प्रेशर से इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई है और कुछ कारण इधर उधर मीडिया वाले आपको समझा देंगे कि इसके कारण बढ़ रहा है प्राइस और ये देश के हित में है। तो और हम लोग को समझाने के लिए उनके पास मीडिया है, तो हम लोग समझ भी जाएंगे कि हाँ, देश के लिए भाई हम 100 रुपये से ज़्यादा का 120 रुपये का भी पेट्रोल ले सकते हैं। भले बांग्लादेश को भारत ही पेट्रोल 50 रुपये का दे रहा हो, लेकिन इंडिया वाले 90-100 रुपये में पेट्रोल ले सकते हैं। इसी के साथ मैं अंत करूँगा, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। राहुल जी की ये सांसदी रहती है जाती है, बस यही है कि हमारे लिए एटलीस्ट आवाज़ उठाते रहें, सड़क पे आएँ, किसानों के लिए आवाज़ उठाते रहें, सबके लिए आवाज़ उठाएं। अगर उनकी सांसदी चली भी जाती है तो वो लोगों के बीच में आए, लोगों के बीच में रह के सवाल सरकार से पूछे। कोई ज़रूरत मुझे भी नहीं लगता कि एक तरह से आप अगर पार्लियामेंट सेशन देखोगे तो ऐसा लगता है बच्चों के स्कूल जो नहीं है, तो प्री स्कूल्स, जहाँ सब चिल्ला रहे हैं, कोई कहने नहीं दे रहा और रूल्स का कुछ पता नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप बाहर ही रह के हमारे लिए आवाज़ उठाएं, अपोजिशन में जो भी हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का मुझे कोई महत्व नज़र नहीं आता आज के डेट में। अगर आप सेशन थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे भी देखो तो समझ ही नहीं आता कि पर मिनट वहाँ लाखों खर्च होती है एक सेशन होने में। और विकसित देश के लिए मुझे लगता है, और एजुकेटेड पर्सन्स वहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अनएजुकेटेड है वहाँ जिसको तहजीब नहीं है, कोई एटिकेट नहीं है बैठने का, उठने का, बोलने का, सबको एटिकेट है। बट फॉर सम रीज़न वहाँ जाके सब बच्चे हो जाते हैं। और मैं क्या कहूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है, राहुल जी के साथ क्या होता है, अपोजिशन के साथ क्या होता है। अगर राहुल जी को हटाते हैं तो बाकी भी बहुत सारे जो होंगे जो पावरफुल नहीं है विपक्ष के नेता, वो भी शांत होंगे। तो एक मैसेजिंग तो जाएगी ही कि जब मैं राहुल को साइडलाइन कर सकता हूँ, उसे उसकी सांसदी छीन सकता हूँ, तो बाकी समझ जाओ। इसी के साथ मैं अंत करना चाहूँगा। धन्यवाद।